हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीव्यू ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखने जा रहे हैं सेमेस्टर 1 मेजर 1 हिस्ट्री, जो कि धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म को देखा था, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म का परिचय पहला है इसका दोस्तों। बौद्ध धर्म का परिचय क्या था? बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का स्थापना ही गौतम बुद्ध ने किया, उसका प्रवर्तक भी गौतम बुद्ध है। इसका उदय जो है 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व, जो कि किधर हुआ था? धार्मिक आंदोलन के वातावरण में हुआ था। जब धार्मिक आंदोलन जब चल रहा था उसी समय इसका उदय हुआ था। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का दुख के कारणों को समझकर उसके मुक्ति का मार्ग बताना है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य था दोस्तों कि जो मनुष्य का जो दुख है उसका निवारण करना और उसको सुलझा कर मुक्ति का मार्ग बताना। इसमें 4 आर्य है, सत्य आर्य इसमें 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है और निर्वुर्ग महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे राजसी वातावरण में पले बढ़े, लेकिन जीवन के वास्तविक रूप को समझने के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग किया। गौतम बुद्ध का अन्य नाम है दोस्तों क्या? सिद्धार्थ। ठीक है, यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम नाम है। अब वो ना राजसी परिवार में ही पले बड़े थे, लेकिन उन्होंने उस जीवन को त्याग कर दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लगभग 45 वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। जब वो 45 वर्ष तक विभिन्न क्षेत्र में घूमकर ना दोस्तों अपने शिक्षा को प्रचार किया था। उनके जीवन में ना दोस्तों 4 घटनाएं हुई थी। उन चारों घटनाओं को हम देखते हैं। बुद्ध के जीवन में संबंधित 4 घटनाएं परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो बोध गया में। अब बोध गया ना दोस्तों अभी एक टूरिस्ट प्लेस है, आप वहाँ जा सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जो उनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। अब प्रथम उपदेश उन्होंने जब प्राप्त हो गया तो उस किसे सबसे पहले दिए थे? उसने प्रथम उपदेश सारनाथ में। महापरिनिर्वाण जो था उसका कुशीनगर में हुआ था। इन 4 घटनाओं को बौद्ध धर्म के इतिहास को आधारभूत घटनाएं माना जाता है। ये 4 घटना जो दोस्तों है, यही ना बौद्ध धर्म का आधारभूत घटना माना जाता है। महाभिनिष्क्रमण जो था उसका मत क्या है, सो देखते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ गौतम ने लगभग 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन को त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने राजसी सुखों को छोड़कर जीवन के दुखों का समाधान खोजने के लिए सन्यासी जीवन अपनाया। गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष में सांसारिक जीवन को त्यागा था और उन्हें मतलब राजसी सुख परिवार सब छोड़ छाड़ कर उन्होंने किसके प्रति जो संसारिक जो दुख का समाधान खोजने के लिए सन्यासी जीवन को अपनाया था। यह उनका आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण शुरुआती था। यहीं से उनका शुरुआत हुआ। कहाँ से? आध्यात्मिक मार्ग वाला रास्ता का यहीं से शुरुआत हुआ था। अब ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को कई स्तरों पर प्रभावित किया था। अहिंसा, शाकाहार भावना का बल मिला। व्यापारिक समुदाय में जैन धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा। जैन धर्म ने साहित्य, दर्शन, कला और स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैन मंदिरों, मूर्तियों और स्थापत्य परंपराओं ने भारतीय कला का समृद्धि किया। लगता है दोस्तों ये ज्ञान की प्राप्ति वाला ना ये जैन धर्म का पॉइंट यहाँ पे आ गया है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ज्ञान के मुद्दे जो जैन धर्म भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव तो दिया ही, और उस अहिंसा और शाकाहार वहाँ पे भी समझ गया था। अहिंसा और शाकाहार का बल मिला था। व्यापारिक समुदाय इसका ज़्यादा समर्थन करते थे। और इसमें जो कला, साहित्य, स्थापित कला और मूर्तियाँ, ये सब जो है पारंपरिक भारतीय कला को समृद्धि बनाई। इन सब में भारतीय जो थे पीछे थे, इन्होंने समृद्ध किया। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध जो थे वो किन्हें दिए थे, सो देखते। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इस धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। जो जहाँ पे सारनाथ में उसने पहला उपदेश दिया, इसे धर्मचक्र का प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और दुख से मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दी। इसने जो पहला उपदेश दिया था उसमें सत्य और दुख से मुक्ति का मार्ग बताया था। कितने मार्ग? 4 मार्ग। यही बौद्ध धर्म के व्यवस्थित प्रचार की शुरुआत थी और यहीं से इसका जो व्यवस्थित यानी कि कर्मणानुसार जो प्रचार था यहीं से शुरुआत हुआ था। महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय तक लोगों को धर्म और नैतिक जीवन का शिक्षा दी। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जैसे उनका 80 वर्ष में कुशीनगर में जो उनका निधन हुआ, वो डेथ कर गए, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके महापरिनिर्वाण के बाद उन्होंने अनुयायी के उनकी शिक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रचारित करने का कार्य जारी रखा। और जो बहुत लोग थे उनका शिक्षाओं को प्रचारित करने का कार्य शुरू रखा था। 4 आर्य जो सत्य जो उन्होंने दिए थे उनको देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। पहला,
दुख जीवन में दुख का अस्तित्व है। दूसरा, दुख समुदाय, दुख का प्रभाव कारण तृष्णा और आसक्ति है। तीसरा क्या था, दुख निरोध, तृष्णा के समाप्त होने पर दुख का अंत संभव है। चौथी थी दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। ये 4 वो सिद्धांत दिए थे कि आप सत्य और झूठ से मतलब मुक्ति पा सकते हैं ऐसे। अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों, उसमें मार्गों को देखते हैं। उसमें उसने 8 मार्ग दिया था। सम्यक दृष्टि, सम्यक संग, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन सभी पॉइंटों को एक एक करके हम देखते हैं। यह व्यक्ति के विचार, वाणी, कर्म और मानसिक अनुशासन को सुधारने का मार्ग है। मध्यम मार्ग में क्या था सो देखते हैं। बुद्ध ने जीवन को 2 चरम सीमाओं को अनुचित माना। अत्याधिक भोग विलास, जो अत्याधिक भोग विलास मतलब जो अपने मगन में रहता है। अत्याधिक कठोर तपस्या, और उसको भी जो ज़्यादा कठोर तपस्या करता है उन्हें भी वो मतलब अनुचित ही माने थे इन सबको। उन्होंने इनके बीच का संतुलित रास्ता अपनाने का शिक्षा दी, और इनके बीचों में एक जो रास्ता निकला वो इन्होंने बताया, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का व्यवहारिक और संतुलित जीवन दृष्टि को दर्शाता है, और यही जो रास्ता है उसको व्यवहारिक और संतुलित यानी कि आराम से जीवन का दृष्टि को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कर्म का एवं पुनर्जन्म, देखते हैं यहाँ पे क्या बताया है बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के बारे में। बौद्ध धर्म में कर्म को व्यक्ति के जीवन और भविष्य को स्थिति से जोड़ा जा गया है। हाँ, उस जैन धर्म में भी यही बताया गया था कि कर्म और व्यक्ति के जीवन को भविष्य से जोड़ा जाता है। आप कैसा कर्म करते हो वैसा आपका जीवन होगा, वैसा आपका भविष्य होगा। व्यक्ति के कर्म उसके अस्तित्व को प्रभावित करता है, और उसके जो कर्म है उसका अस्तित्व को प्रभावित करता है, और जन्म मरण के चक्र से जुड़े रहता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका जन्म मरण का चक्र से आप जुड़े रहोगे। अच्छे कर्म करोगे तो आप मोक्ष जा सकते हो, या फिर आप अन्य जन्म लेके अब वापस से पृथ्वी पे आ सकते हो। बौद्ध ने नैतिक कर्म, सही विचार और सही आचरण का महत्वपूर्ण माना। तृष्णा और अज्ञान के समाप्त होने से इस चक्र के मुक्ति का दिशा का प्रगति होती है। और बौद्ध जो थे वो नैतिक कर्म और सही विचार को ही महत्वपूर्ण माना था, और तृष्णा जैसे और अज्ञान के समाप्त होने, जैसे अज्ञान के चक्र से बाहर निकलना ही आपका प्रगति होता था। आप अज्ञान में घिरे रहोगे तो आपका प्रगति कैसे होगा। निर्वाण की अवधारणा, अब निर्वाण की अवधारणा को देखते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ तृष्णा, अज्ञान और आसक्ति के समाप्त होने से है। आप जब निर्वाण का क्या है, जब तृष्णा, अधिक लालच वगैरह में रहोगे, अज्ञान, आपके पास ज्ञान ना, आसक्ति भी ना, और उनका जब समाप्त हो जाएगा तब आप उस अवधारणा पे चल पड़ोगे। जब व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, वही ना, इन सबसे आप मुक्त हो जाओगे तो दुख के चक्कर से मुक्त प्राप्त कर सकते हो, मतलब यहाँ से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए निर्वाण केवल मृत्यु नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का अवस्था है, और इनका त्याग करना ही आपका जो क्या आध्यात्मिक मुक्ति का अवस्था है। बौद्ध जो संघ है, बौद्ध ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की थी। जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जो उनका अनुयायी थे, उसको संगठित करने के लिए ना बौद्ध जी ने एक संघ बनाई थी। संघ में भिक्षु और बाद में भिक्षुनियाँ भी शामिल हुई। संघ का कार्य बाद में बुद्ध को शिक्षाओं का पालन करना और उनका प्रचार करना था। जो वहाँ पे जो भिक्षु थे और भिक्षुनियाँ जो शामिल हुई, उसका काम क्या था, वो जो बौद्ध का शिक्षा और उसके नियम का पालन कराना ही, उनका प्रचार करना ही उनका उद्देश्य था। संघ ने बौद्ध धर्म व्यवस्थित संगठन दिया और उसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो बौद्ध धर्म के थे उसके संघ को संगठित मतलब व्यवस्थित मतलब जैसे तैसे नहीं, संगठित में रास्ता दिया और विस्तार में भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म के देखते कौन कौन प्रमुख थे। समय के साथ साथ बौद्ध धर्म विभिन्न परंपराओं में विकसित हुए। मुख्य रूप से कौन थे, थेरवाद, महायान, वर्जियान का उल्लेख किया जाता है। ये बौद्ध इतिहास में ढूंढोगे तो यही सब का बौद्ध धर्म का वो विभिन्न संप्रदाय लोग थे। इनके बीच बोधिसत्व, साधना और धार्मिक आचरणों को लेकर अलग अलग विचार विकसित हुए। बौद्ध धर्म का प्रसार को देखते कैसे कैसे हुआ। बौद्ध धर्म के प्रसार में संघ, भिक्षुओं, व्यापारिक मार्गों और राजकीय संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ था किसका किसका उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, संघ का, भिक्षुओं का और व्यापारिक मार्गों का और राजकीय संरक्षण का। बाद में यह भारत से बाहर श्रीलंका, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा। और उसके बाद भारत के अलावा कहाँ कहाँ कौन से देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, श्रीलंका, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। इस प्रकार बौद्ध धर्म भारत का सीमाओं से बाहर जाकर महत्वपूर्ण एशिया धार्मिक परंपरा बन गई। इसी तरह धीरे धीरे बौद्ध धर्म बहुत बड़ा हो गया।
अशोक का योगदान को देखते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक जो था, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को आलोचना की और धर्म की नीति को महत्व दिया। जो अशोक था उसने कलिंग युद्ध में ना बहुतों का नरसंहार किया था। उसके बाद उन्होंने ना बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी तरह क्या देखते हैं, उन्होंने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से नैतिक आचरण दिया, सहिष्णुता और प्रजा कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने संरक्षण से बौद्ध धर्म के प्रचार को व्यापक राजकीय समर्थन मिला और उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रचार को भी गति मिली। उसके बाद जब उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसके बाद उसने बहुत खूबी प्रचार प्रसार किए थे। अब बौद्ध धर्म का जो भारतीय समाज में जो है उसके एवं संस्कृति पर प्रभाव जो था उसको देखते हैं। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसने नैतिक जीवन, करुणा, अहिंसा का महत्व दिया। जो बौद्ध धर्म आया उसमें नैतिक जीवन जो कैसा होना चाहिए, करुणा, सबके प्रति दया होना चाहिए, और जो हिंसा जो करते थे उसमें अहिंसा का तो दोनों जैन धर्म में भी था और बौद्ध धर्म में भी था, अहिंसा का महत्व दिया। बौद्ध संघ ने शिक्षा और धार्मिक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो बौद्ध धर्म था शिक्षा और धार्मिक प्रचार में भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म के कारण स्तूप, चैत्य और विहार जैसे स्थापत्य विकसित हुए, और जो बौद्ध धर्म के कारण जो स्तूप जो था ना, बिल्डिंग, चैत्य वगैरह, विहार जैसे स्थापत्य कला का विकसित हुआ। सांची, भरहुत और अमरावती जैसे बौद्ध कला परंपराएं, जैसे बौद्ध सांची है जो है ना वो बौद्ध का स्तूप है, तो वो ना उनका विकास तो बौद्ध के कारण ही हुआ था। परंपराएं भारतीय कला का ऐतिहासिक में महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य ने पाली और अन्य भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया, और कौन कौन भाषाओं में भी कुछ योगदान दिया, तो पाली एक भाषा है उसमें उसने योगदान दिया। तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं दोस्तों किसका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हमने जैन धर्म को पुराने वीडियो में किया था, वो काफ़ी लंबा वीडियो गया था, इसीलिए हमने दूसरे वीडियो में इसको किया है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं, क्या क्या समानताएं सो देखते हैं। दोनों धर्म में अनेक समानताएं थी। दोनों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के वातावरण से होता। दोनों का उदय कहाँ से होता? 6ठी शताब्दी धार्मिक आंदोलन से। और धार्मिक आंदोलन को भी हमने पहले वीडियो में देखा था। दोनों ने कर्मकांड की प्रधानता की आलोचना की, और जो कर्मकांड था उसका आलोचना यानी कि बुराइयां की। दोनों ने नैतिक आचरण पर जोर दिया, जो नैतिक, जो जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर, वही नैतिक आचरण। दोनों ने कर्म को पुनर्जन्म का स्वीकार किया, कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार किया। दोनों ने मुक्ति को जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया, और वही जन्म चक्र से मुक्ति पाना ही मतलब उसी का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। दोनों ने अहिंसा और संयम को महत्व दिया। दोनों ने भिक्षु संघ जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रचार किया। बिल्कुल। दोनों ने सामान्य जनता के लिए धार्मिक मार्ग का अधिक सुलभ बनाया। दोनों ने भारतीय दर्शन और संस्कृति को प्रभावित किया। दोस्तों ये था जो मिलने जुलने वाले पॉइंट थे। अब देखते हैं कि अंतर क्या क्या था। कुछ अंतर भी देख लेते हैं, वो तो मिलने और 9 तो मिलने वाले थे, अब कुछ अंतर देखते हैं। दोनों धर्म में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी थे। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है, जबकि बौद्ध धर्म अस्थायी आत्मा की धारणा को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म तो आत्मा को स्वीकार करता था और बौद्ध धर्म नहीं। जैन धर्म में कठोर तपस्या और आत्म संयम का विशेष महत्व दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग था। जैन धर्म में क्या था? कठोर तपस्या, और इसमें मध्यम मार्ग था, ना कठोर ना ईजी, बीच वाला रास्ता। जैन धर्म में अहिंसा का पालन अत्यंत कठोर रूप में माना गया था। मतलब जैन धर्म में अगर जो साधु वगैरह बनते थे उसे अहिंसा का एकदम पूरा कठोर पालन करना पड़ता था, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा के साथ साथ करुणा और मध्यम मार्ग पर जोर दे रहा। जैन धर्म जो है अंतिम लक्ष्य मोक्ष कैवल्य है, जबकि बौद्ध धर्म इसे निर्वाण कहा गया। मतलब जो जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? मोक्ष, और जो बौद्ध धर्म उसको क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। धार्मिक आंदोलन में दोनों का योगदान, जो धार्मिक आंदोलन की वजह से ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दोनों का विकास हुआ था, तो उसमें क्या क्या योगदान रहे उसे भी देख लेते एक बार। जैन और बौद्ध धर्म ने धार्मिक आंदोलन का मजबूत दिशा प्रदान किया। ठीक है, दोनों ने यह विचार सामने रखा कि धार्मिक जीवन केवल कर्मकांडों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के कर्म, नैतिकता और आचरण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वही दोनों धर्मों ने आंदोलन से ही आगे बढ़ा। और क्या विचार था? धार्मिक जीवन और कर्म कांडों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और किसमें होना चाहिए? व्यक्ति के कर्म, नैतिकता और उसके आचरण में होना चाहिए। इन दोनों धर्मों ने धार्मिक चिंतन को अधिक व्यक्तिगत, नैतिक और व्यवहारिक बनाया, और यही दोनों जो धर्म थे जो व्यक्तिगत और नैतिक और व्यवहारिक बनाया। उन्होंने भारतीय समाज में अहिंसा, करुणा, त्याग, संयम और नैतिक जीवन से जैसे मूल्यों को मजबूत किया। और उन्होंने क्या क्या मजबूत किया? हिंसा नहीं करना चाहिए, करुणा सबके प्रति रखना चाहिए, त्याग भी कर देना चाहिए, संयम रखना चाहिए, नैतिक जीवन, सामान्य जीवन जीना चाहिए। अब देखते भारतीय इतिहास पर दोनों का व्यापक प्रभाव। भारत के इतिहास पे दोनों धर्मों का क्या क्या प्रभाव पड़ा, उन बिंदुओं को देखते हैं।
जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। जैसे कि आप कोई भी देश में अब कोई धर्म आगे बढ़ता है तो क्या उसके साथ सिर्फ धर्म बढ़ता नहीं, वो उसके साथ साथ कलाएँ आती है, बहुत प्रकार की उन्हें जो कला जैसे कि संगीत हो गया, भाषा हो गया, फिर ऐतिहासिक वस्तु वगैरह सब का विकास होता है। सामाजिक क्षेत्र में नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक समावेश का बल मिला। दार्शनिक क्षेत्र में कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण और जीवन के उद्देश्य पर दृष्टिकोण विकसित हुए। और कला एवं स्थापत्य में जैसे स्तूप हो गया, चैत्य, विहार, जैन मंदिर, मूर्ति कला की समृद्धि प्रार्थना का विकसित हुआ। साहित्य में देखते हैं दोस्तों, पाली जो भाषा था, प्राकृत और अन्य भाषाओं में महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य का रचना हुई। राजनीति क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों, अशोक जैसे शासक जो थे, नीतियां पर बौद्ध नीति नैतिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। जो अशोक था बाद में तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म जो कहाँ कहाँ तक गया था, एशिया में चला गया था, जापान वगैरह साइड भी चला गया था, देशों में पहुंचा। और जैन धर्म भारत के संस्कृति व्यवहार तो महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। आज जैन धर्म भारत में ही रह गया दोस्तों। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं बस। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन था। 6ठी शताब्दी में दोनों धार्मिक आंदोलन से ही इनका विकास हुआ था। इस आंदोलन ने कर्मकांड, प्रधानता, सामाजिक असमानता और जटिलता का समाप्त ही किया था। आगे किसको किसको किया था? नैतिक और दार्शनिक विकल्प प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकतावाद और आत्मसंयम जैसा प्रमुखता को दी थी, जबकि बौद्ध धर्म ने 4 आर्यस्तय, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग जिसे मुख्य दुख से मुक्ति का मार्ग बताया था। इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने भारतीय समाज, दर्शन, साहित्य, कला, स्थापत्य और धार्मिक चिंतन का गहराई से प्रभावित किया। अब दोस्तों हम एक साथ में सब पॉइंटों को भी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। धार्मिक आंदोलन में दोस्तों हमने पहली वीडियो में पढ़ा था इन 10 पॉइंटों को। धार्मिक आंदोलन का अर्थ, धार्मिक आंदोलन का उदय की पृष्ठभूमि, इन पॉइंटों को आप देख लो एक बार। और जैन धर्म में हमने क्या क्या पढ़ा? जैन धर्म का परिचय, जैन धर्म के 24 तीर्थकर, प्रथम जो थे क्या थे? ऋषभदेव, फिर 23वें थे पारसनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय, फिर महावीर स्वामी का प्रमुख जो शिक्षाएं दी, 3 रत्न, यही सब देख लीजिए। और जैन धर्म की भारतीय समाज, इन सभी पॉइंटों को हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया। और इस वीडियो में क्या क्या देगा? बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का परिचय, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, 4 घटनाएं जो हुई थी उनके जीवन में, फिर महाभिनाशक था, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण जो दैत करने को ही महापरिवन ने कहा, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, बौद्ध धर्म के कर्म में पुनर्जन्म, निर्वाण की अवधारणा, बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। अब जो हम लोग तुलनात्मक भी अध्ययन किए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताएं जो थी, फिर असमानताएं थी, फिर धार्मिक आंदोलन के दोनों में क्या क्या योगदान रहे, और भारतीय इतिहास में दोनों के व्यापक प्रभाव क्या क्या थे। दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमियां हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं कमियों को दूर कर सकूं और आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।